हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मई 2025 मध्य पूर्व को हिला देने वाला छाया युद्ध। मई 2025 में दुनिया ने सांस रोककर देखा कि कैसे इजराइल और ईरान, दो लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी देश, दशकों से चले आ रहे तनाव के बाद सीधे सैन्य टकराव में उलझ गए। जो संघर्ष कभी गुप्त ऑपरेशनों और प्रॉक्सी युद्धों तक सीमित था, वह अब खुले युद्ध में बदल चुका था और इसने विनाश की एक लंबी छाया छोड़ी। इजराइल के ईरानी परमाणु और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमलों और ईरान की जवाबी मिसाइल बौछार ने तनाव भरे 72 घंटों में मध्य पूर्व के भूराजनीतिक मानचित्र को ही बदलकर रख दिया। इजराइल का हमला, एक सोचा समझा प्रहार। 7 मई की सुबह इजरायली लड़ाकू विमानों और ड्रोनों ने स्टील्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कौशल की मदद से ईरानी वायुसीमा में घुसपैठ की। उनके निशाने पर थे फोर्डो यूरेनियम संवर्धन केंद्र, नातांज परमाणु स्थल और कई रिवॉल्यूशनरी गार्ड बेस। हमले तेज, सटीक और विनाशकारी थे। बाद के उपग्रह चित्रों ने वहां गहरे गड्ढे दिखाए जहां कभी मजबूत बंकर हुआ करते थे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जो लंबे समय से वैश्विक तनाव का कारण था, बुरी तरह प्रभावित हुआ। लेकिन मानवीय क्षति भयावह थी। सैकड़ों ईरानी सैन्यकर्मी और सैन्य क्षेत्रों के आसपास के नागरिक मारे गए। तेहरान की सड़कों पर प्रदर्शन फूट पड़े। कुछ लोग शोक मना रहे थे तो कुछ बदले की मांग कर रहे थे। ईरान का जवाब, आग की बौछार। ईरान ने 24 घंटे के भीतर जवाबी कार्रवाई की। बैलिस्टिक मिसाइलों का झुंड, साथ ही यमन और सीरिया से छोड़े गए ड्रोन इजराइल की ओर बढ़े। आयरन डोम ने कई को रोक दिया, लेकिन कुछ निशाने पर लगे। हाइफा के बंदरगाह सुविधाओं को नुकसान पहुंचा। नेगेव का एक सैन्य अड्डा ध्वस्त हुआ और तेल अवीव के बाहरी इलाकों में विस्फोटों ने लोगों को शेल्टर की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। सबसे डरावना पल तब आया जब ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल, जो बचाव प्रणालियों को चकमा देने के लिए बनी थी, इजराइल के परमाणु अनुसंधान केंद्र दिमोना की ओर बढ़ती दिखी। आखिरी पल में इसे मार गिराया गया, लेकिन संदेश स्पष्ट था, ईरान इजराइल के सबसे संवेदनशील ठिकानों पर हमला कर सकता है। युद्ध के बाद धधकता हुआ क्षेत्र। अमेरिका और चीन की मध्यस्थता से जब एक नाजुक युद्ध विराम हुआ, तब तक नुकसान बहुत हो चुका था। इजराइल ने 200 से अधिक मौतें और अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचे की क्षति की पुष्टि की। ईरान का नुकसान और भी भयानक था, लगभग 1000 मौतें, जिनमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर भी शामिल थे, और अहम सैन्य स्थल मलबे में तब्दील हो चुके थे। वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं क्योंकि टैंकर फारस की खाड़ी से दूर रहने लगे और साइबर हमलों ने दोनों देशों के बैंकों व ऊर्जा प्रणालियों को ठप कर दिया। लेकिन सबसे खतरनाक परिणाम था क्षेत्रीय गठजोड़ों में बदलाव। ईरान से सावधान रहने वाले सऊदी अरब और यूएई ने चुपचाप इजराइल का समर्थन किया, जबकि हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशियाओं ने युद्ध को और बढ़ाने की कसम खाई। अमेरिका एक दुविधा में फंस गया। उसे इजराइल का समर्थन करना था, लेकिन वह एक बड़े युद्ध के डर से भी जूझ रहा था। एक नाजुक शांति, एक अनिश्चित भविष्य। जब धूल जमी तो विश्लेषकों में बहस छिड़ गई, क्या इन हमलों ने ईरान को रोक दिया था या सिर्फ एक बड़े संघर्ष को टाल दिया था? क्या इजराइल ने जोखिम उठाकर क्षेत्र को सुरक्षित बनाया, या उसने एक और भयानक युद्ध का मंच तैयार कर दिया? एक बात तय थी, मई 2025 को वह महीना याद किया जाएगा जब मध्य पूर्व का छाया युद्ध अचानक खुलकर सामने आया और दुनिया ने महसूस किया कि वह युद्ध की कगार पर कितनी करीब पहुंच चुकी थी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। धन्यवाद।